क्लास 5th इंग्लिश चैप्टर 4 का एक्सप्लेनेशन हो गया। आज मैं आपको कुछ हार्ड वर्ड्स बता रही हूँ जो आपको 5 टाइम्स लिखने हैं और लर्न करने हैं। रेस, फैसिलिटीज़, सुपीरियर, प्रमोटेड, यूनिवर्सिटीज़, क्वालिफिकेशन, एक्सेप्शन, सेग्रीगेटेड, Montgomery, tongue twister, marshmallows, cheaper, then fiddle. फिडल पता है ना, वो वायलिन जैसा बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। worn out, फिर boarded, folk, then fleer, grocery, arrested, refusing, protest, mittens, then crunched। तो मैंने इतने किए हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा मिलते हैं तो उतने हार्ड वर्ड्स लिख लेने हैं 5 टाइम्स और लर्न कर लेने हैं। हार्ड वर्ड्स हो जाए तो उसके बाद न्यू वर्ड्स हैं, जैसे टंग ट्विस्टर। तो टंग ट्विस्टर क्या होता है? वर्ड और फ्रेज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू से क्विकली, जिसको हम जल्दी जल्दी नहीं बोल सकते। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। तो इसको कहते हैं टंग ट्विस्टर। तो वर्ड और फ्रेज दैट इज डिफिकल्ट टू से क्विकली। मार्शमेलोज क्या होता है? वेरी सॉफ्ट, लाइट वाइट और पिंक स्वीट, मेड ऑफ शुगर एंड एग वाइट। जो शुगर और एग वाइट से बनी हुई पिंक या वाइट सॉफ्ट स्वीट होती है, उसको कहते हैं मार्शमेलोज। फिर फ्लियर यानी स्मॉल शीट ऑफ पेपर एडवर्टाइजिंग समथिंग। लीफलेट कहते हैं ना हम लोग, ब्रोशर या लीफलेट, दैट इज फ्लियर। जो स्मॉल शीट ऑफ पेपर एडवर्टाइजिंग समथिंग। ग्रोसरी स्टोर यानी अ शॉप वेयर फूड एंड अदर आइटम्स आर सोल्ड। अरेस्ट यानी द पुलिस होल्ड्स अ पर्सन इन अ जेल बिकॉज दे थिंक दैट पर्सन हैज डन समथिंग रॉन्ग। तो पुलिस होल्ड्स अ पर्सन इन अ जेल because they think that person has done something wrong. Refusing, to say firmly that you will not do something that someone has asked you to do. Refuse करना यानी to say firmly that you will not do something that someone has asked you to do. Protest यानी something that you do to show publicly. Something that you do to show publicly that you think that something is wrong and unfair. तो इतने न्यू वर्ड्स हैं। फिर एंटोनिम्स हैं। एंटोनिम्स इतने ही हैं: प्रोटेस्ट, अप्रूव, अरेस्ट, रिलीज, रिफ्यूज, एक्सेप्ट, पब्लिकली, सीक्रेटली। तो हार्ड वर्ड्स, देन न्यू वर्ड्स, देन एंटोनिम्स कंप्लीट हो जाए, देन जो येलो बॉक्सेस हैं। सेडी एंड डेविड लिव्ड इन मोंटगोमरी, अलाबामा। व्हाट डिड द टीचर टेल सेडी अबाउट रूल्स? रूल्स आर सपोज टू हेल्प पीपल लिव टुगेदर नाइसली। तो रूल्स किसके लिए होते हैं? टीचर ने क्या कहा था? तो टीचर ने कहा था कि रूल्स आर सपोज टू हेल्प पीपल live together nicely. Then complete these statements about the fleer. So Sadie and David's mother showed the fleer to everyone. She got the fleer from the grocery store. For how many days did they walk to school? For 1 year and 15 days.
तो ये ब्राउन बॉक्सेस भी हो गए। फिर एक्सरसाइज में सबसे पहले फिलअप्स हैं। वन थिंग आई वांट टू टेल यू इज़ कि आपकी ये मंथ में एग्ज़ाम आएगी कभी भी, तो उसमें आपको क्या प्रिपरेशन करना है। तो आपको सिलेबस में तो 1 to 3 चैप्टर्स दिए हैं, तो उसमें आप लोगों को हर एक चैप्टर के जो MCQs है, ऐसे बॉक्सेस में MCQs, एंटोनिम्स, न्यू वर्ड्स, वो सबसे पहले कर लेने हैं। फिर उसके बाद एक्सरसाइज में जो भी जैसे कि क्वेश्चन आंसर्स है, तो क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज तो करने ही है, उसमें से बना के पूछा जाएगा, फिलअप्स में से भी बना के MCQ पूछा जाएगा। फिर जो एक्सरसाइजेस है ग्रामर की है, फिर वोकेबलरी की है, जैसे कि ये फिलअप्स है तो ये रिवाइज कर लेनी है, उसमें से भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन चालू ही कर देनी है। जैसे कि ये ऑप्शन वाले हैं तो ये लर्न कर लेने हैं सारे। फिर सेकंड जो आपकी पोएम है, पोएम में भी MCQ टाइप के क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में, तो वो भी कर लेने हैं। फिर मीनिंग्स है, वर्ड मीनिंग्स, न्यू वर्ड्स जो है, एंटोनिम्स तो नहीं है, तो ये कर लेना है। फिर थर्ड में MCQs भी है, न्यू वर्ड्स है, एंटोनिम्स है, तो हर एक चीज़ अच्छे से लर्न कर लेनी है। एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आंसर्स को भी MCQ बना के पूछ सकती हूँ। फिर ये जैसे कि ये प्रीफिक्स वाला है तो इसको भी MCQ में ऐड किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको टेक्स्ट बुक में से हर एक चीज़, हर एक ईच एंड एवरी टॉपिक आपको रिवाइज करना है, ताकि आपको जो टेस्ट आने वाली है उसमें अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 की एक्सरसाइज में सबसे पहले है कंप्लीट द सेंटेंस विद द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। तो द बिग प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू सेडी इज दैट द बस वॉज डिवाइडेड। ये जो सारी फिलअप्स हैं वो सारी ही फिलअप्स टेक्सचुअल हैं, टेक्सचुअल यानी चैप्टर्स में से ही हैं। तो ये आपको लिख लेनी है और रीड भी कर लेनी है, क्योंकि इसमें से भी पूछी जा सकती है। वैसे 1 to 3 चैप्टर्स ही हैं, 4th चैप्टर नहीं है, वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में लूँगी। तो ये सारी फिलअप्स हैं। फिर टिक राइट द करेक्ट आंसर वो है। अब डिस्कशन के लिए हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। व्हाट वर्क डिड सैडीज मॉम एंड डैड डू। तो सैडी के मॉम और डैड क्या करते थे। सैडीज मॉम वर्कड एज अ क्लीनर in another family and her dad is a cook at a restaurant. Sorry, dad was a cook. हाँ, तो यहाँ पे was आएगा, ये did है past। Shadi's mom worked as a cleaner in another family and her dad was a cook at a restaurant. Second question, Why did Sadie's family like going on a bus in the morning? तो सुबह सुबह उनको बस में जाना क्यों पसंद था। In the absence of a family car, उनके पास कोई फैमिली कार नहीं थी। Sadie's family liked going on a bus in the morning because the weather was chilly outside. बाहर का वेदर कैसा रहता था, एकदम चिली रहता था, मतलब या तो एकदम ज़्यादा हॉट या एकदम कोल्ड। एंड वॉकिंग टुक अ लॉन्गर टाइम, और चल के जाना बहुत ही टाइम ले सकता था, इसलिए वो बस में जाना प्रिफर करते थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल इन मॉन्टगोमरी डू नॉट लाइक टू वॉक ड्यूरिंग विंटर। वाई। विंटर में मॉन्टगोमरी के लोग को चलना पसंद क्यों नहीं था। People in Montgomery do not like to walk during winter because the weather is rather cold and it is not comfortable to walk. Rather यानी बहुत ज़्यादा। वेदर कैसा था, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रहता था विंटर में और चलना कंफर्टेबल नहीं होता था, इसलिए मॉन्टगोमरी के लोग
विंटर में चल के नहीं जाते थे, बस से जाते थे. नेक्स्ट इज वाई डिड सैडीज फैमिली गेट अप फ्रॉम देयर सीट्स. सैडी की फैमिली को अपनी सीट से क्यों उठ जाना पड़ता था. सैडीज फैमिली वॉज फोर्स्ड टू गेट अप फ्रॉम देयर बस सीट्स बिकॉज दे वर ब्लैक. क्योंकि वो ब्लैक थे. एंड दे हैव टू गिव सीट्स टू वाइट बिकॉज ऑफ द अनफेयर रूल. एक जो अनफेयर रूल चल रहा था उसके चलते उनको अपनी जो सीट्स होती थी वो वाइट लोगों को दे देनी पड़ती थी. राइट डाउन द क्वेश्चंस दैट सैडी आस्क्ड हर मदर. सैडी ने जो क्वेश्चंस पूछे थे अपनी मम्मा से वो क्या थे. तो सैडी आस्क्ड हर मदर व्हाई डू ब्लैक पीपल हैव टू स्टैंड अप टू गिव वाइट पीपल सीट्स. काले लोगों को अपनी सीट्स गोरे लोगों को क्यों देनी पड़ती थी ऑन द बस. आर वाइट पीपल बेटर देन अस. क्या गोरे लोग हमसे ज़्यादा अच्छे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज सैडीज मदर्स रिप्लाई. अब इस क्वेश्चंस जो सैडी ने जो क्वेश्चंस पूछे थे उस पर उसकी मदर का क्या रिप्लाई था. तो सैडीज मदर सेड दैट दे वर ऑल मेंबर्स ऑफ दिस ग्रेट वर्ल्ड. सैडी की मम्मा कहती है कि सभी लोग इस ग्रेट वर्ल्ड के मेंबर्स हैं एंड एवरी वन वॉज इक्वल. और सब एक समान है. नो मैटर वॉट देयर स्किन कलर हैपन्स टू बी. चाहे उनकी स्किन का कोई भी कलर हो वो कोई मायने नहीं रखता है. सब एक इक्वल है. देन व्हाट वर द टू क्वेश्चंस पोज्ड बाय डेविड. अब डेविड ने दो कौन से क्वेश्चन पूछे थे. तो द टू क्वेश्चंस पोज्ड बाय डेविड वर how they would go to school and what they would do if it were cold. अब वो स्कूल कैसे जाएंगे और जब ज़्यादा ठंड होगी तब क्या करेंगे. Then what did the family finally decide to do. तो फैमिली ने फाइनली क्या डिसाइड किया था. The family finally decided to join the protest and choose to walk instead of taking a बस. तो फैमिली ने फाइनली डिसाइड किया था कि वो प्रोटेस्ट को ज्वाइन करेंगे और बस की जगह पे चल के जाएंगे. तो इतने क्वेश्चन आंसर्स यहाँ तक कंप्लीट कर लेने हैं. बाकी के नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे बाकी की जो एक्सरसाइज है और क्वेश्चन आंसर्स भी. ओके.